व्यवहार धर्म में धर्म का मल्टी डायमेंशनल फेस है। अपनी जाति की रक्षा करना भी धार्मिक होने की पहला पहचान पत्र भी है। हमारा कोई साधर्मी है, हमारा साधर्मी परेशान है, मरो तुम, तुम्हारे कर्म ऐसे, कहा भैया और करो कर्म, ऐसे ही भोगोगे। एक पान का टोकना लेकर के कोई जैन समाज का व्यक्ति पान का पत्ता बेच करके बारिश में किराए के मकान में धरती पर सो रहा है, उसको देख करके तुम देख तो लेते हो, लेकिन उसके लिए तुम कुछ करते नहीं हो, समाधान नहीं देते हो। तुम वो सांप हो जो अपनी ही जात के लोगों को खाने में लगे हो। तुम शावक नहीं हो, तुम सांप हो। अपनी ही जाति को खाने में जो आदमी लगा है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम के सूत्र से अनभिज्ञ है तुम्हारी आत्मा। तुम सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते, गुरुदेव कहते हैं। जहां तक तुम्हारा उपयोग चला जाए, जहां तक तुम्हारे जेब में, तुम्हारे मन में सामर्थ्य हो, अनुकंपा नाम का एक गुण होता है, श्रावक का भी और साधु का भी। अनुकंपा कहता है कैसा है? अनुसृत्य कंपनम अनुकंपनम। 6 रिएक्टर स्केल का जब भूकंप आता है ना, तो धरती कैसी गुड़ 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 करके बीच से टूट जाती है। जैसे भूकंप आने पर धरती पूरी हिल जाती है, ऐसे किसी की वेदना देख करके श्रावक अंदर से हिल जाता है। हे भगवान, ऐसे में कैसे रहते होंगे। अपने ही समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के घर के अंदर जाकर के एक बार चेक करो कैसे जी रहा है वो, उसके बिस्तर कैसे हैं, उसका पलंग कैसा है, उसके भोजन कैसे हैं, उसके पास गैस सिलेंडर है कि नहीं, उसके घर में अंदर लाइट लगी है कि नहीं, बाथरूम में नल लगा है कि नहीं, दरवाजा लगा पाया कि नहीं। ये जाकर के एक बार आपकी जवाबदारी है। दुनिया भर के लोग कहीं भी इस बात को सुन रहे हैं, सबकी जवाबदारी है अपनी समाज की रक्षा करना। सबसे गरीब परिवार में जाकर के एक बार चाय पीने के बहाने से उसके घर में घुस जाओ। काय कैसा चल रहा है रम्मू, क्या चल रहा है? हाँ भैया ऐसा ऐसा है, सब कृपा है भगवान की, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पता चला कि 3 बच्चे हैं, जमीन पे रख करके बना रहा है, एक पट्टी लगाने का पैसा नहीं है, और तुम उसको देख करके वापिस आ गए। और फिर वापिस आकर के बोलते अरे यार अब क्या करें इसके लिए, यार इसके कर्म है, ये भोग रहा है। तुम वो सांप की श्रेणी में आ गए जो अपनी ही जात को खाने में लगे हो। वो श्रावक तुम्हारा शरीर है, जैसे वो सांप अपना शरीर खा रहा है, ऐसे ही हम अपनी ही जाति को नष्ट करने में लगे। ऐसे लोग सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। धर्म का मल्टी डायमेंशनल फेस होता है। इस मल्टी डायमेंशनल फेस में एक निश्चय का धर्म है, एक व्यवहार का धर्म है। व्यवहार धर्म मंदिर से बाहर इंप्लीमेंट किया जाता है। मंदिर में तो आत्मिक धर्म की आधे घंटे की प्रैक्टिस होती है, इसके प्रयोग 23.5-24 घंटे रोड पे किए जाते हैं कि रोड में हम दया का पालन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैं जब कभी भी देखता हूँ ऐसे दृश्यों को, आप भी देखते होंगे ऐसे दृश्यों को, कोई छोटा सा व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए जैन समाज का कोई व्यक्ति है, गैस चूल्हा सुधार करके साइकिल में जा करके और घर घर जा करके अपनी जीवनचर्या कर रहा है, और आप सब संपन्न लोग उसको देखते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं करते। आप अपनी जाति को खाने वाले सांप हो गए। शब्द बुरा ना लगे, क्योंकि बुराई तो आप बहुत जल्दी मान लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने के मामले में नहीं आते। इसमें भी समाज का पैसा लगता है। गुरुदेव इसमें भी समाज का पैसा लगाते थे। एक महान आचार्य परमेष्ठी किस किस गुणों से सजे रहते हैं, उनके लिए एक दोहा लिखा है गुरुदेव ने। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। श्रमणों के जो अध्यक्ष हैं उनका काम सिर्फ मुनियों को पालने का नहीं, शरणागत को शरण दे, जो उनकी शरण में आ जाए। जमीन शरण में आ जाए तो जमीन को भी पाल ले, पौधे दिख जाए तो उनको भी, जल दिख जाए तो उनको भी, जंगल दिख जाए तो उनको भी, आदमी का किसी दुखी मन दिख जाए तो उसको भी,
वतन के कष्ट मिल जाए तो उसको भी। आचार्य भगवंत इस भावना में इतना जिए कि उन्होंने अपने आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए जब प्रतिभा स्थली की रचना करी और प्रतिभा स्थली को 7 वंडर रूल्स दिए, जिसमें उस वंडर रूल्स में गुरुदेव ने कहा कि मेरी भावना है मैं रहूं या ना रहूं, मेरे अनुयायी मुझे मानने वाले स्वस्थ तन की चिंता करें। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ वन और स्वस्थ चेतन, ऐसे 7 रूल्स दे करके आचार्य श्री जी ने प्रेरणा दी कि एक अच्छा अध्यक्ष जो होता है वो इस जीवन शैली पे काम करता है। मल्टी डायमेंशनल फेस है, ये व्यवहार धर्म है, लेकिन इस व्यवहार धर्म की बड़ी जरूरत है। आज हम अपनी ही जाति के लोगों की रक्षा नहीं करते। महाराज अब एक ही गांव में रहते हैं, क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है, आपकी दया करुणा मान लीजिए आपके गांव में नहीं उठती है, ऐसा भी प्रयोग करना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी बड़े देशावर के बहुत बड़े आसामी हैं, मान लीजिए आपकी यहाँ चाय की पत्ती का धंधा होता है और आप आसाम से सीधे होलसेल रेट में चाय बुलवाते हैं। अगर आप आसाम से होलसेल रेट में चाय बुलवाते हैं और आपकी चाय का धंधा करोड़ों खरबों रुपए का है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जिन शहरों में आपकी चाय का धंधा होता ही नहीं, आपके नाम का ब्रांड बिकता ही नहीं, आपकी वहां तक पकड़ नहीं, कोई कस्टमर नहीं। वहां पर किसी जैन श्रावक को उस सामने वाले आसामी के साथ संबंध बना करके उसको भी चाय का धंधा करा दीजिए। ये एक अलग तरीके का सहयोग है। हमको पता नहीं, हमारा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इंदौर शहर से उठ करके नागपुर पहुंच गया। अब नागपुर में देख रहा है कि यहाँ पर तो हमारा धंधा होता नहीं, लेकिन इन लोग बहुत ठग रहे हैं और ये ठगाए जा रहे हैं। तो साधर्मी बंधु को अगर कोई लूट रहा है तो हमारा इतना कर्तव्य तो बन सकता है कि हम उसको जाकर के बोलें, भैया ये सामान आसाम में फलानी फर्म है, उस फर्म को हमारा नाम लेना, हमारा नाम लोगे, वो फर्म से आपको बहुत कम रेट में ये माल मिल जाएगा और आप और तरक्की कर लेंगे। इस तरीके से एड्रेस बता देने पर, संबंध बना देने पर भी जाति की रक्षा होती है कि नहीं? होती है महाराज। कहीं भी रिश्तेदारी में जाइए, अगर आपको लग जाए कि हमारे संबंध ऊपर किसी कंपनी में अच्छे हैं, हम होलसेल में माल बुला लेते हैं, ये रिटेल में बेचते हैं, तो उनको बता दिया कि आप तो हमारे लड़के को फ़ोन कर दो, हमारा लड़का आपको माल भेज देगा, इससे बहुत कम लागत में माल मिल जाएगा। पैसा उसका, पुरुषार्थ उसका। सिर्फ उसको सही दिशा दे देने पर भी अपनी जाति की रक्षा होती है कि नहीं होती? होती है।